जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम पूजा या व्रत हम किस दिन रखें, क्योंकि इस बार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूजा अब हमें इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि क्या है, व्रत हमें कब रखना है, 7 को या 8 को। तो मैं आज आप लोगों को सारी जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम ग्रहण लगने जा रहा है, चंद्र ग्रहण, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ कि वो कब है, कैसे है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा का उपवास हमें कब रखना है। कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है उसे हमें 7 नवंबर को करना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो 8 नवंबर को साल का लास्ट चंद्र ग्रहण है। तो उस दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, कोई उपवास व्रत नहीं रखे जाते, क्योंकि उसका कोई भी फल आप लोगों को प्राप्त नहीं होता है। तो इस साल आपको कार्तिक पूर्णिमा का जो उपवास है, इस साल आपको 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन आपको वो उपवास और पूजा पाठ अपने घर में करनी है, और इसी दिन आपको देव दीपावली भी मनानी है। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और 8 नवंबर 2022 को आप लोग मंगलवार को स्नान और दीपदान कर सकते हो, क्योंकि ग्रहण के टाइम पर उपवास या पूजा पाठ नहीं कर सकते, मगर दान और दीपदान देना बहुत शुभ माना जा सकता है। ये कार्य हम उस दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोग बीच में वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और आधा ज्ञान बेकार होता है। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले मुहूर्त जान लेते हैं कि मुहूर्त कब के है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से लेकर 5:46 तक है। तो इस टाइम पर आप लोग सुबह प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करके अपने घर की साफ सफाई कर सकते हो, और पूजा भी इसी वक्त पर आप कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। तो इस टाइम पर पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको इस दिन पवित्र जल से नहाना है, स्नान करना है। हो सके तो आप गंगा जी जाके स्नान कर सकते हो। अगर गंगा जी जाना भी आपकी मुमकिन नहीं है, तो आप अपने घर में एक स्वच्छ उसमें पानी लेकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर अगर आपने वो भी स्नान कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपने गंगा स्नान कर लिया है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जैसे जिस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी विवाह की जितनी भी सामग्री होती है उसे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही उनका विसर्जन किया जाता है। जैसे कि कोई लोग अपनी तुलसी को विदा करने की सोच रहे हैं, किसी को दान करना चाहते हैं, या तो मंदिर में या किसी दोस्त को, तो ये सब विधि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही की जाती है, और ऐसा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस दिन आप लोगों को क्या करना है, इस दिन आप लोगों को ये सब कुछ करना है। आपको इस दिन संकल्प लेना है, जो भी आप व्रत उपवास कर रहे हो, कि भगवान विष्णु जी, मैंने आपके आज पूरे दिन का आपका उपवास रखा है, व्रत रखा है। जो आपकी मनोकामना हो वो भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर प्रेयर करो, और अपनी मनोकामना, अपनी जितने भी दुख तकलीफ हो, वो सब आप भगवान जी के साथ शेयर कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो। और ऐसे इस तरह आपको संकल्प लेने के बाद आपको एक लोटा जल लेना है, साफ लोटा जल। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी चीनी के दाने डालने हैं। वो एक लोटा जल आपको अपने पितरों को, किसको, अपने पितरों के नाम का डालना है। इससे आपके जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। अगर आपसे नाराज भी हैं तो वो इस उपाय से बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। और एक लोटा जल आपको सूर्यदेव के नाम का डालना है। इस दिन आप हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करा सकते हो, क्योंकि कार्तिक मास के दिन अगर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा बचवाते हो या कराते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उपवास तो आप लोग रखते ही हो, इस दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान जी की कथा या कहानी भी अपने घर में करा लो, तो इसका फल जो है वो दुगना हो जाता है। और इस दिन आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल, भगवान को इस दिन आपको भगवान जी को उनके भोजन में आपको तुलसी का एक पत्ता जरूर डालना है। मगर इस बात का, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी की भी पूजा होती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शिव जी के भोजन में आपको तुलसी के पत्ते का यूज़। और इस दिन आपको जय मंत्र का सिमरन पूरे दिन करना है, क्योंकि
क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग ऐसा करते हो या ग्रहण वाले दिन आप ऐसे करते हो तो ग्रहण का जो असर है वो कम हो जाएगा और आप पर जो बेकार कोई गलत नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव पावर है, उनका असर भी कम हो जाएगा। इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी के भोजन में आपको खीर का भोग लगाना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाने जा रही हो उस पर वो गाय की दूध की बनी हो, क्योंकि भगवान विष्णु जी को गाय का दूध बहुत प्रिय है। और भगवान शिव जी की भी पूजा आप लोग कर रहे हो तो इसलिए आपको भगवान शिव जी को एक मुट्ठी चावल, सावत चावल ही उनके नाम भेंट आपको वहाँ पर रखने हैं, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि जिनकी मनपसंद चीज़ें आप उनको भेंट या दान करते हो तो भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न होते हैं। आप इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि जब आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हो तो क्योंकि भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के बिना अधूरे हैं, तो इस दिन आप भगवान माता लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हो। और माता लक्ष्मी जी के प्रिय आप हो सके तो उस दिन लाल कमल के फूल भगवान विष्णु शिव को और माता लक्ष्मी जी को भेंट चढ़ाइए, उनके चरणों में समर्पित कीजिए। और माता लक्ष्मी जी को पीली कोडिया बहुत पसंद है तो आप उस दिन माता लक्ष्मी जी को पीली कोडिया भी उनको अर्पित कर सकती हैं। और इस दिन अगर आप लोग, इस दिन आपको कितने मुखी दीपक का दान करना है, इस दिन आपको 108 बाती वाला दीपक या 365 बाती वाला दीपक आपको इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको दान करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि जितना हो सके आपको दान करना चाहिए, क्योंकि आपको यह बोलते हैं जैसे कार्तिक मास का स्नान होता है, लड़कियां कार्तिक मास के स्नान की शुरुआत करती है और वो पूर्णिमा पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप वो भी ना कर पाए, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपवास रख लेते हो या पूजा पाठ कर लेते हो, गंगा स्नान या दान करते हो, तो आपको उसके बिना ही फल प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु जी आपकी से पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं। चलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको दी होगी वो अच्छी होगी। अब मैं बताती हूँ कि हम 8 नवंबर को क्यों इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत नहीं रख सकते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा इस बार 8 नवंबर की है। जो 8 नवंबर है उस दिन साल का सबसे बड़ा ग्रहण है वो पड़ रहा है, तो इसी कारण से हम इस साल 8 पूर्णिमा के मंगलवार पूर्णिमा वाले दिन व्रत उपवास नहीं कर सकते। इस दिन आप दान कर सकते हो, गंगा जी स्नान करा के ला सकते हो, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने बड़े बूढ़ों को आप इस दिन गंगा स्नान करा के ला सकते हो। वो बहुत पुण्य माना जाता है, बहुत धर्म वाला काम माना जाता है, क्योंकि इस दिन तो मैं आपको बता देती हूँ इस बार हमारे यहाँ ग्रहण कब से है। 8 नवंबर को सूर्य ग्रहण जो स्टार्ट है वो 5:32 से लेकर 6:18 तक इंडिया में होने वाला है। इंडिया में इसका असर रहेगा। और सूतक काल मतलब जो सारे शुभ काम जो बंद हो जाते हैं, सूतक काल 9:21 से लेकर शाम के 6:18 तक है। और उसके बाद सूतक काल जैसे ही ग्रहण का असर खत्म हो जाएगा, सूतक काल भी वहीं ख़त्म हो जाएगा। सूतक काल के बाद आप लोग स्नान कर सकते हो और दान कर सकते हो, क्योंकि इस दिन दान करना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस टाइम तक के लिए जय माता दी।